तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वर्णमाला के भाग 1 के अभ्यास प्रश्न पे चर्चा कर चुके हैं। ये हमारी प्रैक्टिस सेट दूसरी क्लास है, वर्णमाला की ही है। दोस्तों, हम लोग बात किए थे पिछली क्लास में कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान दोस्तों हमने बताया था कि घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। हमने जब व्यंजन का उच्चारण स्थान बताया था तो हमने क्रम बताया था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। जो स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं उनको हमने बताया था कि जो पहला वर्ग होता है क वर्ग, उसको हम लोग कंठ से क्या करते हैं, उसका उच्चारण किसे करते हैं, कंठ से करते हैं। यानी घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन हमने बताया था दोस्तों कि छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। तो इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी, ज्ञ जो है हमारा संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों, अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। यानी 3 ऑप्शन जो होंगे वो दंत से होंगे और एक ऑप्शन जो होगा दंत से नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दोस्तों, अभी हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन जब हमने पढ़ाया था आपको कि जो क्रम था हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जो हमारे 5 वर्ग थे, उन 5 वर्ग का हमने उच्चारण स्थान आपको बताया था कि क वर्ग का किससे होता है, कंठ से होता है। च वर्ग का तालु से होता है और ट वर्ग का मूर्धा से होता है। त वर्ग का दंत से होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। यानी त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न है, उनमें से त का क्या हो जाएगा, दंत से होगा। न का त, थ, द, ध, न, द भी क्या हो जाएगा हमारा, दंत से। यानी ये हमारे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ट जो है दंत से नहीं है, ये हमारा उच्चारण स्थान किससे है, मूर्धा है। यानी ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवा या अकारांत। तो दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसको हम लोग कहते हैं अकारांत वर्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, अकारांत वर्ड। जैसे बालक, बालक के अंत में क्या रहा है, अ आ रहा है ना, तो जिस शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अकारांत। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छ वर्ण किन योग से बना है, किसके योग से छ का बना है। ये है हमारा दोस्तों संयुक्त वर्ण, ये हमारा संयुक्त वर्ण है। और संयुक्त वर्ण को हमने बताया था कि छ का उच्चारण होता है किससे होता है, क और छ से होता है। त्र का त और र से, ज्ञ का ज और ञ से, और स्र का स और र से स्र का होता है। यानी दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला क और स से क्या होता है, छ का निर्माण होता है। दोस्तों, ये कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं एग्जाम में कि छ का उच्चारण स्थान किससे होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछा है दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या पूछा है, स्वरों की कुल संख्या। स्वरों की जब कुल संख्या पूछेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी स्वरों की संख्या होती है 13। जब पूछेगा हमारे एग्जाम में कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब हम बताएंगे 11 होती है। और जब हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या पूछे तो कुल स्वरों की संख्या में कितनी हो जाएगी, 13। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो बाकी आपको स्वर पता है, अ, ई, उ, ए। ठीक है, ये जो हमारा है स्वर होता है। तो इसमें से पूछा है कौन सा स्वर नहीं है। तो दोस्तों, इसमें हमारा स्वर जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है, जो हमारा स्वर नहीं है। यानी इ जो है हमारा स्वर नहीं है, ये क्या हमारा व्यंजन है। दोस्तों, अगले प्रश्न पे आए तो पूछा है निम्न में से ट वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। तो ट वर्ग का में क्या होता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो ये जो पहला है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा घ, ये हमारा किसका है, क वर्ग का है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा घ, वो किसका है, क वर्ग का है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। हमने आपको जब स्वर और व्यंजन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। और हमने बताया था कि अलग अलग आधार पे कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं। अगर पूछे कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है
या लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हमने इस प्रकार के आपको इनकी संख्या बताई थी। तो दोस्तों ये है अभ्यास प्रश्न। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार इसकी वीडियो को जाइएगा, देखिएगा, जहां हमने स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों की संख्या, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों की संख्या बताई है। वहां आप इसको जाके देखिएगा और आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या यहाँ पूछा है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? दोस्तों अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। हमने स्वर को बताया था कि जीवा के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 भागों में बांटते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसमें दोस्तों हमारा कौन सा स्वर जो है वो पश्च स्वर है। तो अ जो होता है दोस्तों हमने बताया था मध्य स्वर होता है, और आ जो होता है हमारा पश्च स्वर होता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आ जो है हमारा पश्च स्वर हो जाएगा। ज जो है हमारा ये व्यंजन है और ढ हमारा व्यंजन है, और ई जो है हमारा अग्र स्वर से बोला जाता है। जीवा के आधार पे ई जो है हमारा अग्र स्वर का भाग है, मतलब कि अग्र स्वर कहते हैं उसको, और आ जो है हमारा पश्च स्वर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अयोगवा है? दोस्तों हमने अयोगवा बताया था कि अयोगवा वर्ड दो ठो होते हैं, कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा अयोगवा है? वो हो जाएगा हमारा विसर्ग। दोस्तों अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। च, छ, ज, झ, इ। हमने बताया था कि च वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अभी दोस्तों हमने बताया था संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। तो छ, त्र, ज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा श, वो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये हमारा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन दोस्तों अभी हमने बताया था कि च वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालव्य से होता है, तालु से होता है। यानी च, छ, ज जो क्या है हमारा? तालव्य व्यंजन है। दोस्तों च, छ, ज हमारा क्या है? तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ण के व्यंजन है? य, र, ल, व व्यंजन हमारा दोस्तों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। जब हमने व्यंजनों का बांटा था कि बताया था कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो हमने आपको बताया था कि य, र, ल, व कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक को हम लोग नासिक के वर्ण भी कहते हैं। तो जिन उच्चारण का स्थान नाक और मुंह दोनों होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, उसको हम लोग नासिक के व्यंजन कहते हैं या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? इसमें पूछा है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वो क्या था? अनुनासिक का संबंध पूछा था किससे है? तो नाक और मुंह से, दोनों से है। और यहाँ पूछा है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन में जो 5वां वर्ग होता है, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग जो होता है वो हमारा क्या होता है? पंचमाक्षर। पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और 5वां अक्षर। तो ये हमने बताया था कि जो 5वां अक्षर होता है वो किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर क्या होगा? हमारा नासिक व्यंजन होता है, यानी अनुनासिक व्यंजन होता है। जैसे अड़, इय, ठीक है, न, म, ये सब क्या है? हमारा 5वां अक्षर है, पंचमाक्षर है, स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर है। इसीलिए इसको हम नासिक व्यंजन, इसका जब उच्चारण करते हैं नाक और मुंह दोनों से होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या भी हमने बताया था 13 थी, लेकिन यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? वह है हमारा 11। दोस्तों ये था हमारा हिंदी का वर्णमाला का दूसरा भाग, जिसमें हम लोग देखे कि हिंदी के प्रश्न किस प्रकार से हमारे एग्जाम में वर्णमाला से संबंधित पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जो बड़े भाई, छोटे भाई बहन हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।